उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद संकल्प यात्रा को लेकर चौरी चौरा विधानसभा पहुंचे। कहा 200 विधानसभा सीटों पर निषाद समाज चुनाव जीतने में होता है निर्णायक, सभी को किया जा रहा है एकजुट। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इस समय पूर्वांचल में संकल्प यात्रा निकाल जनता के बीच में अपनी पेट बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यात्रा का शुभारंभ किया गया है। वहीं आज उनका संकल्प यात्रा चौरी चौरा विधानसभा में निकाली गई है। वहीं यात्रा के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा को विभीषणों से खतरा बताया है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा में विभीषण है, जिससे 45 सीटों पर पार्टी को हराया है। उसने भाजपा को खतरा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वे पार्टी में रहे तो 2027 के चुनाव में खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निषादों का आरक्षण लागू होना चाहिए और विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभीषण ही भाजपा के पदाधिकारियों को गुमराह करते रहते हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने सोमवार को संवैधानिक अधिकार संकल्प यात्रा के 47वें दिन गोरखपुर की विधानसभा चौरी चौरा पहुंचे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को संकल्प रैली का आयोजन होगा। उसी दिन निषाद पार्टी का स्थापना दिवस भी है। निषादों को आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। ये मेरे यात्रा का उद्देश्य है कि संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा सभी जाति, सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोगों को मिले। जिस तरीके से वोट सबका बराबर है, तो सबके घर में नोट और नौकरी होनी चाहिए। उसमें कमजोरों को पहले मिलना चाहिए। जिसमें अंग्रेजों ने जिसको उजाड़ा है, निषादों को कानून बना के उजाड़ा है, ऐसे लोगों को संविधान में पहले आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि निषाद का बेटा स्कूल जाएगा, अपने सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। और नहीं, उसमें लिखा है कि निषाद के बेटे को कोई भी अंगुली दिखाएगा, बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास करेगा, जाएगा जेल। ये यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि आगे कोई हम अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। कुछ विभीषणों ने, कुछ समाज के लोग दूसरी पार्टियों में रहकर मेरा दिल्ली से जो संविधान में हमारा आरक्षण था उसको सपा बसपा कांग्रेस में रहकर खा गए। आज के दिन में रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या होने के बाद अनुसूचित जाति आयोग जो है चुप है, उसमें राजनीति हो रही है। अब किसी भी ऐसे निषाद के ऊपर कोई हत्या न हो। आज चमार भाई के पास गोली नहीं, बोली में ताकत है। कोई उसे रे बोल नहीं सकता, उसकी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता है। आज उसके बेटे संविधान से सुरक्षित हैं, हमारा भी नाम संविधान में सुरक्षित है। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल दिया है। हम ओबीसी में नहीं हैं। 27% हमारा 27 में 9% ओबीसी से नाम हमारा 27% में 9% हमारा ओबीसी से नाम निकाला जाए और 9% एससी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ने हमें सुरक्षा दिया है। राष्ट्रपति ने हमारे बच्चों का अधिकार दिया है। इस देश का संविधान हमें अधिकार दिया है। इस देश के संविधान में बजवार, गौर, तुरैया, खरवाल, बरदार, खरोट, कोली लिखा है। संविधान का हिस्सा कोई नहीं छीन सकता है। जिस तरीके से चमार भाई रोड पर आए और सबको हराया, तब अपना अधिकार पाया, उसी तरीके से निषाद अब जो नहीं इनका हिस्सा देगा वो हार जाएगा। सपा बसपा कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। मैं भाजपा, मेरी सहयोगी दल है, वो प्रयास कर रही है। योगी जी हमारे अभिभावक हैं, वो मार्गदर्शक हैं, हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने दिल्ली में पत्र लिखा और यही से पूछा कि भाई केवट मल्ला क्या है। डॉक्टर संजय इसकी आवाज़ उठाता, मैं भी आवाज़ उठाता रहा। आरजीआई ने पहली बार 70 साल में लिख कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली से हमें परिभाषित किया जाए और केवट मल्ला के बच्चे को मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए, कश्यप कहार को दिया जाए। ये यात्रा का मतलब है 200 सीटें निषाद बाहुल है, जहां हम 70,000 से 1 लाख वोट हैं। इतना वोट जिसका होगा, उनके बेटे अब टोकरी नहीं उठाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। चमार भाई पहले उनका बेटा सर पर गंदा टोकरी उठाता था, अब सरकारी नौकरी है। मैं इनको कह रहा हूँ, सरकार के पैसे से हमारे बच्चे पढ़ें। हम उजड़े हुए हैं, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार आदमी एक विधानसभा में आ रहे हैं। पूछता हूँ कितने एमए हैं, कितने बीए हैं, कोई पता नहीं है। ये क्या हमारा समाज अनपढ़ गंवार रहेगा?
नहीं, उद्देश्य नहीं है। भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं। दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास साथ निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर 400 आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है, किनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं, वही भी